हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं आपके और उस व्यक्ति के बीच में क्या सिचुएशन है। जो भी व्यक्ति को मन में रखे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीज़न इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं इस वक्त में। ये जो भी है, शायद ये लिब्रा हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ इनके मन में है आप लोगों को लेके, वो ये है कि आप दोनों के बीच में संतुलन की कमी थी। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था, आपको ये समझा हो कि कम में आप लोग का काम चल जाएगा, ये समझा हो कि कम में ही आप लोग खुश हो जाएंगे, आपको उतना कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको पूरी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन के मन में किसी तरीके का डाउट था। और एक चीज़ और है, जब कोई व्यक्ति ऐसा किसी को समझता है, वो उसके सम्मान को सम्मान नहीं देता है, वो उस व्यक्ति को सम्मान नहीं देता है, अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देता है या नहीं देती हैं। तो ऐसे लोग होते क्या हैं कि ऐसे लोग ना फिर उनकी बातों को इधर उधर फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी बातों को जैसे कभी कभी किसी मजाक के टोन में किसी को बता दिया, नॉट दैट कि आपको हार्म पहुंचाना चाहते थे, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। इस पर्सन ने आपको पसंद किया, लेकिन ये आपको हार्म पहुंचाना नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी के पास बहुत कुछ हो, लाइफ में एकदम हर चीज़ बढ़िया चल रही हो, लोग भी अप्रिशिएट करते हों, जिसको कहते हैं ना सितारे एकदम बुलंद हो, अगर ऐसा किसी व्यक्ति का समय जब चल रहा होता है, स्वाभाविक है, वैसे तो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन चूंकि समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं, उनका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर में, तो उनका फिर दिमाग चढ़ने लगता है। वो लोग फिर घमंडी हो जाते हैं, वो लोग फिर ईगोइस्टिक हो जाते हैं, स्नॉबिश हो जाते हैं, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने लगेंगे, दूसरों को नीचा समझने लगेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि जो कोई व्यक्ति होता है जो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में, साफ बातें बोलता है या साफ बातें बोलती है, तो ऐसे लोगों को फिर लोग समझते हैं साधारण है, बहुत डोसाइल है, बहुत घरेलू है, बहुत साधारण है। तो लेकिन पर साधारण नहीं, वही लोग स्पेशल होते हैं। बल्कि जो स्नॉब होते हैं, जो अपने पोजीशन को भुनाते हैं, जो अपने पोजीशन को या दूसरे की पोजीशन को भुनाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, दूसरों का मजाक बनाते हैं, वो लोग होते हैं लो लेवल के। और जो सच्चे क्लियर लोग होते हैं, साफ बातें मुंह पे बोलते हैं, चाहे किसी को बुरी लगे तो लगे, अगर बुरे को बुरा बोल रहे हैं तो फिर ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये तो और अच्छी बात है कि सच्ची बातें मुंह से निकाल रहे हैं। कोई तो है जो सच्चे को सच्चा बोल रहा है और झूठे को झूठा बोल रहा है, घमंडी को घमंडी बोल रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ऐसा भी फील होता है कि उन्होंने आपके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं किया। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। अच्छा, इस पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि ना आप लोगों को अपनी वर्थ जानने के लिए, अपनी वर्थ समझने के लिए आप दूसरों का मुंह देखते हैं कि कोई हमें वर्दी बताए, तभी हम अपने आप को वर्दी समझेंगे। वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर डाउट होना, अपने वर्थ के ऊपर में डाउट होना, अपने गुणों के ऊपर में डाउट होना कि कितने गुण हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आपके अंदर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आप हैं कि आपको दूसरे का मुंह देखना है कि दूसरे मेरी तारीफ़ कर दे तभी मुझे समझ में आएगा। तो देखिए, ये कोई बहुत, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी चीज़ ऐसा सोच रहे हैं, बहुत गलत चीज़ सोच रहे हैं, बस ये है, उन्हें लगता है कि आपको दूसरे का मुँह देखने की क्या आवश्यकता है जब आप में है वो क्वालिटीज़। आप इंटेलिजेंट है, आप इंट्यूटिव है, आप में नॉलेज है, आपने बहुत पढ़ाई की हुई है, आपको ज्ञान है बहुत सारी चीज़ों का,
आपको ज्ञान है, मे बी आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के कल्चर का डीप नॉलेज है आपके अंदर में, वहाँ की हिस्ट्री का, वहाँ के कल्चरल हेरिटेज का, मॉन्यूमेंट्स का, इन सब का आपको काफ़ी नॉलेज है। हो सकता है आपके जो भी आपका रिलीजन है उसके जो स्क्रिप्चर्स है, जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं मुझे सॉरी मतलब ऐसे आप लोगों को उसका बहुत ज्ञान हो सकता है। अगर आपने सब नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपके पर्सन वो सब चीज़ें जानते हैं आपके बारे में, लेकिन उन्हें लगता है कि आपको सेल्फ वर्थ इशू है। एक चीज़ और है, ये पर्सन को ना ये भी लगता है कि आप थोड़ा अपना ध्यान और रखिए, और इस बात से मैं भी सहमत करूँगी। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है, मेरे पास दूसरों के लिए तो टाइम है, मुझे दूसरों की केयर करनी है, मुझे किसी को पार्लर ले जाना है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की मदद करनी है, किसी की पढ़ाई में मदद करनी है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है। खास करके अगर आप महिला हैं तो ऐसे में आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए ही आपके पास टाइम नहीं है। खुद की कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, हेल्थ कहाँ जा रही है, शरीर कहाँ भागा जा रहा है, शरीर अंडर वेट हो रहा है, शरीर ओवर वेट हो रहा है, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं। माना नॉलेज होना वो सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इस पर्सन को लगता है कि आप अपने लुक्स पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, ऐसी इनकी चाहते। तो अभी की सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में? अभी की सिचुएशन ये है कि हो सकता है, हालांकि आपसे मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का मैटर आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। आप लोग दोनों मिलिए, कोशिश कीजिए कि मैटर सॉल्व हो जाए। तो शायद ये चाहते हैं ना कि आप थोड़ा सा ओपन हो जाइए। यहाँ पे ये कार्ड आने का मतलब है कि या तो आप लोग अब इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, गुस्से में हैं, हर्ट है, आप लोगों को लगता है कि ये नहीं डिज़र्व करते थे, आप लोग सम्मान डिज़र्व करते थे, आप लोग इनका टाइम डिज़र्व करते थे, आप लोग इनकी तरफ से सच्चाई डिज़र्व करते थे, लेकिन शायद सच्चाई इस पर्सन ने ना आपको नहीं बताई। साथ ही आपको किसी चीज़ के लिए आप में से किसी के पर्सन ने ना दोष डाला है आपके ऊपर में कि आप ऐसा किया, आपने वैसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो किसी चीज़ का दोष डाला था और उस चीज़ का अब इस पर्सन के मन में ये तो है कि इसने गलती तो की है, लेकिन अब उसको ठीक करना है, क्योंकि जस्टिस के बाद में यहाँ पे चैरिट का भी कार्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो अभी है कि काश आप दोनों में बात हो, मतलब काश देख के जो मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का मैटर ना आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आप ही अपने आप को शांत कीजिए, अपने गुस्से को थोड़ा साइड में रख दीजिए। साइड में रख के अगर ये आपसे बात करे तो ये देखें यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है ना, तो इस व्यक्ति के मन में है, हो सकता है इसने आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया हो कि तुम मेरी लाइफ से चली गई थी या चले गए थे, या तुम लोगों ने किसी और को अपने जीवन में रखा, ऐसा इनकी सोच हो सकती है। और अगर ऐसी सोच इस व्यक्ति की नहीं थी तो ये पर्सन ने आपको इस पर्सन ने आपको चीट किया था, ये आपके लाइफ से चले गए थे क्योंकि इनके जीवन में हो सकता है उस समय कोई और ऑप्शन रहे होंगे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये। तो उस चीज़ का क्या है, अब उस चीज़ का पछतावा है कि मैंने ये काम कर तो दिया और उसने मेरी चोरी पकड़ ली, उसने मेरी गलती, उसने मेरे झूठ, इन सब चीज़ों को पकड़ लिया, मतलब आप लोगों ने पकड़ लिया। और ये चीज़ अब पर्सन क्या देखिए कहना चाहते हैं, ये सेकेंड टाइम ये कार्ड आया, आपने देखा होगा पहले भी ऐसे वो दिख रहा था। तो यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ कप्स है। तो जब तक किसी की याद नहीं आएगी, जब तक किसी को मिस नहीं किया जाएगा, जब तक किसी की बहुत 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 याद ना आए, तब तक ये संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे। तो वही चीज़ है कि इसको ना, इस पर्सन को आपकी याद आती है।
हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आपने ना जो भी आप दोनों के मैटर में हुआ, इसकी वजह से आप लोग अब अपना ध्यान नहीं रखते हैं। पहले ज़्यादा ध्यान हो सकता है कोई रखते होंगे, लेकिन कार्ड्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, थोड़ी तो देखे किसी के कहने सुनने में आके, और जो मैंने घमंड वाली बात बोली थी कि जब किसी का बहुत अच्छा टाइम होता है वो थोड़ा उड़ता है, उसके थोड़े पंख लग जाते हैं, तो ये पर्सन भी ज़रूर उड़े होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सच्चाई के धरातल पे वापस अपने कदम रख रहे हैं, और कुछ फ्यूचर भी इनके मन में है, इस पर्सन के मन में, ये मेल है चाहे फीमेल है, कुछ फ्यूचर का भी आपको लेके ये लोग सोचते हैं कि अगर आप लोग इनके जीवन में आ जाए तो ये जो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत इस पर्सन ने की, धन भी कमाया है, नाम भी कमाया है, कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो अगर आप आ जाए, अगर ये मेहनत करे, अगर ये आपसे मिलने की कोशिश करे, अगर आप लोग अलग शहर में रहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए, अपनी उस गलती देखिए, अब जो भी है, जो भी किया था जानबूझ के ही किया था, तो अपने उस जानबूझ के किए हुए कर्म पे शर्मिंदा होते हुए अब ये पर्सन चाहते हैं कि जो कमी इस पर्सन ने रखी थी आपके साथ अपने जीवन में, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या पार्टनर्स रहे हो, लेकिन शायद इस पर्सन की आदत रही है आपके साथ अपने रिलेशनशिप में सिर्फ लेने की। इसने ज़्यादा आपको खुश करने की कोशिश नहीं की, ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, या कभी रिश्ते में होता है ना कि हम जब किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसी समय समय पर यदा कदा करते रहते हैं, जिससे कि उस पर्सन को थोड़ा ख़ास फील हो, थोड़ा स्पेशल फील हो। अब वही ख़ास, वही स्पेशल ये पर्सन आपको फील कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जजमेंट है, ये जजमेंट क्या बताता है? ये जजमेंट बताता है एक ऐसा टाइम आएगा, आने वाला है, या ये पर्सन चाहते हैं कि एक ऐसा समय आए जो मौका दे आप दोनों को आमने सामने बैठ के बात करने का। आप भी पूछ लो, आपको भी जो इस पर्सन से पूछना है आप पूछ लो, इसको जो भी आपसे क्लियर करना है, वैसे तो आपसे क्लियर नहीं करना है। मुझे नहीं पता है किस वजह से, क्यों, इस दूरी के कारण, कैसे इस पर्सन के मन में जो धुंध था वो धुंध यहाँ से हट गया, जिसकी वजह से आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आपका अच्छा नेचर, और कितने, देखिए हर अच्छा व्यक्ति बहुत ख़ास होता है, बहुत ख़ास होता है। उन स्पेशल व्यक्तियों में से भी आप ज़्यादा ख़ास हैं, लेकिन शायद किसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ, जो कुछ हुआ, उसमें कभी कभी किसी को ना, किसी अच्छे दिल वाले को, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको ऐसा धक्का लग जाता है, वो अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। कुछ लोग थोड़े से हिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि नहीं, समय आएगा, आपको भी थोड़ा और समझ में आएगा ये पर्सन, आप भी इस पर्सन को और समझेंगे, इस पर्सन को भी आप और समझ में आएंगे। और फिर से ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये जो कठिन दौर से आप लोगों का समय गुजरा था, हो सकता है आपने या आपके पर्सन ने मिल के, या फिर आपने ही किन्हीं एस्ट्रोलॉजर को दिखाया होगा, सारी कुंडली दिखाई होगी अपने हस्बैंड की, सबकी, तो शायद किसी ने बताया होगा कि इतने समय तक थोड़ा टाइम ऐसा है, ये समय गुजर जाने दो, फिर वो जो समय है वो टल जाएगा, तो फिर तुम लोग के बीच में धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वही समय, और ये चीज़ कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए या इस पर्सन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उन चीज़ों को भी राफ साफ ये पर्सन आपके साथ बैठ के करेंगे। देखिए, फिफ्थ चक्र, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप लोगों का रिश्ता ना चैलेंजेस से भरा हुआ है, संघर्ष तो है। दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी थी जब मैं ये कार्ड सफल कर रही थी, तो मुझे जो भी कार्ड्स दिखाए गए, हालांकि वो कार्ड मैंने लिए नहीं क्योंकि ऐसे ड्रॉप नहीं हुआ था वो कार्ड, तो मैंने लिया नहीं।
उसमें जो मैसेज है वो मैं मैसेज आपको दे देती हूँ। एक तो ये है कि कुछ लोगों ने बीच में आके थोड़ी या बहुत ज़्यादा चुगलखोरी की है, बीच में आके बहुत कुछ इधर उधर किया है। एक ये चीज़ है, मन में शक डाला है किसी के, आपके पर्सन के, एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, कुछ ऐसा है आप लोग दोनों के बीच में, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। एक एज का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, दूसरा किन्हीं का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक सिंगल हो सकते हैं और कोई दूसरे जो है वो प्रीवियसली मैरिड लेकिन अभी समहाउ किसी रीज़न से सिंगल है, लेकिन पहले उनकी शादी हो चुकी होगी, या आपकी या फिर इस पर्सन की, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे में भारतीय समाज में क्या होता है कि चाहे जो आदमी है, जो पुरुष है, वो भी अगर सेकेंड टाइम के लिए देखना चाहता है ना, तो उसमें भी फैमिली चाहती है कि अनमैरिड लड़की ही आए। जो भी लड़की वो लोग सिलेक्ट करें अपने सेकेंड टाइम जो चांस देख रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो अगर अनमैरिड मिल जाए तो वो बेस्ट है। और बाद में जो कोई सेकेंड चांस अगर कोई महिला भी देख रही है तो वो बहुत बाद में उस ऑप्शन को रखते हैं। अगर कोई मेल पर्सन जो कभी भी जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन अगर लड़की जो है वो प्रीवियसली मैरिड रही है, तो कुछ ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और किन्हीं में उम्र का जो फासला है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं आप लोग दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देखिए। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ये जो आपको धक्का लगा है, या फिर हो सकता है कि आपका स्वभाव ही वैसा है कि आप लोग अपने दिल की बात मुंह से निकालते नहीं हैं, लेकिन गज़ब के हिम्मती और गज़ब के ताकतवर हैं आप लोग। क्या तो आपके अंदर में सिचुएशन को संभालने की, और जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, मुश्किल आती है, समस्या आती है, उन सब के साथ में आप लोग बहुत हिम्मत के साथ डील करते हैं, बहुत हिम्मत के साथ में। और ऐसा नहीं लगता है कि कुछ डिवाइन का एक एक्स्ट्रा प्यार आप लोग के ऊपर है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप लोगों के ऊपर में है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ना कर्म अच्छे हैं, आप लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप में से शायद किसी से मैच हो जाए। आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर की फैमिली उसको किन्हीं के केस में, सबके लिए नहीं, किन्हीं के केस में कहा गया है कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। किन्हीं के लिए देख के मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये हो सकता है कहा गया हो कि आप लोग कुछ थोड़े अकल्ट साइंस में भी आप लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरीके के डाउट्स आप लोगों के बारे में आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन की फैमिली को किसी ने जाके बोला, अच्छे से जाके कान भरे या समझाया, जो आप टर्म उसको यूज़ कर लीजिए। तो ये कुछ रहा है, पास्ट की मैं बात बता रही हूँ, जिसकी वजह से फैमिली ने, हो सकता है आप लोगों की फैमिली ने मना किया, हो सकता है उन लोगों की फैमिली ने मना किया। देख लीजिएगा, सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाती है, तो होती ही है ऑब्वियसली। तो ये भी थोड़ा रहा। तो बहुत समय तक ये पर्सन जो है ना वो रहे हैं प्रेशर में, और इसी चक्कर में शुरुआती दौर में इन्होंने आपके साथ में गलत किया था। ठीक है, गलत किया था, आपको छोड़ना, आपको चीट करना, किसी और को डेट करना, ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि अगर इनके जीवन में कोई और है तो उसके साथ में क्या सिचुएशन है। मैं कुछ कार्ड से देख लूँगी, एक कार्ड आ ही गया है। अगर ये पर्सन किसी और के साथ में है तो उनके साथ में क्या सिचुएशन है। अगर ये पर्सन किसी और के साथ में है
एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इनके लाइफ में कोई दूसरी हो ही, और जिनके लाइफ में है तो देखिए यहाँ पे एक बात है कि वो अब उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो क्या करें, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे मुझे 2 फीमेल तो दिख रही हैं, और किन्हीं के केस में नहीं भी हो सकता है। तो ये अब अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं उनकी तरफ? मे बी आप में से कोई किसी मैरिड पर्सन के अगर देख रहे हैं, अगर ये किसी के साथ में मैरिड है, या फिर आप में से अगर किन्हीं के साथ में मैरिड है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, वो कुछ उन दोनों में स्पार्क नहीं बचा है, उन दोनों के बीच में रोमांस नहीं बचा है। ये फंस गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, छोड़ दें, क्या करें। हर चीज़ के बारे में प्रोज एंड कॉन्स, लाभ हानि, क्या करना चाहिए, किसी के प्रति गलत ना हो जाए, हर चीज़ को ये पर्सन बहुत ठहर के सोच समझ के उस चीज़ के बारे में चल रहे हैं, और इनके बारे में भी सोच रहे हैं कि इनके साथ में उनका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे है उनकी तरफ, उनके लाइफ में, तो उनके साथ में उनका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से कुछ झगड़े झंझट हो भी रहे होंगे। इसकी भी यहाँ पे संभावना है उन दोनों के बीच में, और ये पर्सन नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूँ। ओके, चलिए, आप में से किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोगों का शायद कभी कभी गला खराब रहता है, ऐसा उनकी सोच हो सकती है। 5th चक्र है, पर आप लोग दिल की बात नहीं बताते। ये चाहते हैं ना कि आप थोड़ा खुल के बोलिए, थोड़ा अपने गार्ड्स को डाउन कर दीजिए, थोड़ा खुल के बोलिए, थोड़ा सा इनके लिए ओपन हो जाइए। आपके लिए सजेशन ये है कि जो कुछ भी हुआ है, देखिए हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ में, तो हीलिंग चाहिए, थोड़ा भुलाने की, चीज़ों को भुलाने की आपको आवश्यकता है। आपको प्रेम की बहुत आवश्यकता है। आप कहेंगे हमें तो कोई प्यार देता नहीं है, हम जिसको प्यार देते हैं वो हमें प्यार नहीं देता है। तो अब कौन है जो हर वक्त प्यार देने के लिए और अपनी शरण में रखने के लिए तैयार है? तो वो है परमात्मा, वो है परमेश्वर, वो है ईश्वर, वो है आपके इष्ट। तो वो आपको हर वक्त प्यार देने के लिए तैयार है। तो ये कितनी बड़ी बात है। हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन होती है प्यार देने की, सुरक्षा देने की, स्पेशल फील कराने की, लेकिन एक ईश्वर ही होते हैं कि वो हर वक्त आपके साथ इतने अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए तैयार है। तो आप थोड़ा उनके साथ में कनेक्टेड होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे भी मेरे ईश्वर तो प्यार करते ही हैं। और बाकी देखिए दुनिया का प्यार क्या है, जब तक खूबसूरत शरीर है तब तक लोगों ने पसंद किया, प्यार किया, फिर दूसरे पे मूव ऑन हो गए। मोस्टली तो यही चलता है ना, आजकल थोड़ा ज़्यादा ही चलने लगे हैं ये सब चीज़ें। जो लोग निभाना चाहते हैं तो फिर बाद में वो ज़रूरत होती है तो वो साथ रहते हैं, निभाते हैं, सम्मान देते हैं लोग अपने अपने पार्टनर्स को कि इसने इतने इतने सालों तक मेरा साथ दिया है। वो खुद भी तो खूबसूरत नहीं रहते हैं। दोनों समय के साथ सबका जो चेहरा है वो बदलता है, शरीर बदलता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, जो भावना है, वो नहीं बदलनी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जो केयर, जो परवाह एक दूसरे की करते हैं, वो परवाह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो डिवाइन आपको, ये कार्ड तो मैंने देखा ही नहीं था, अरे वाह। डिवाइन आपको कह रहे हैं हीलिंग कीजिए अपनी, थोड़ा थोड़ा भुलाइए। ज़िंदगी है, हो जाता है, किन्हीं के साथ एक बार होता है, किन्हीं के साथ एक से ज़्यादा बार चीज़ें हो जाती हैं। कभी शादी भी नहीं चली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो है उसका धन्यवाद देते हुए, और ये देखिए कॉर्नुकोपिया है, डिवाइन क्या कह रहे हैं कि नई शुरुआत, मे बी नवंबर तक में, मे बी 5-6 महीने के अंदर में, या नवंबर के मंथ से कुछ चेंज हो सकता है। इतने टाइम में आप अपने आप को फिट रखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप पानी अच्छे से पिएंगे, आप लोग अपने भोजन पे ध्यान देंगे। ज़्यादा जो नूडल्स है या जो केचप है या बहुत सारे बिस्किट्स, बहुत सारे नमकीन, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, ये सब आप लोग कम करेंगे।
और घर का बना हुआ खाना खाएंगे, और अगर बाहर से ऑर्डर भी करते हैं तो वो भी नॉर्मल चीज़ें ही हों, रोटी हो, चावल हो, साउथ इंडियन डिशेस हैं, ये भी है, या जहाँ के भी डिशेस आपको पसंद है, ना कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सब जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। जितना भी वेजिटेबल डाल के उनको बनाया जाए, लेकिन फिर भी वो मैं नहीं समझती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट सॉसेस होता है ना, केचप सॉस, मेयोनीज़, ये सब अच्छा नहीं होता है। मेयोनीज़ तो शायद पाम ऑयल से बनता है या पता नहीं कैसे कैसे बनता है, वो देख लीजिएगा। लेकिन नूडल्स और उसको क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये सब तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है। अपना ध्यान रखिए, आपका जीवन बदलेगा, ऐसा कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं और मैं कार्ड्स ही रीड कर रही हूँ। तो देखिए, हम लोग जो मनुष्य होते हैं वो आस पे चलते हैं, आस का पंछी हमारा उड़ता रहता है, हम उम्मीद पे चलते हैं, हम ये मन में ध्यान में रखते हैं। ये हम लोगों ने अपने ग्रंथों में पढ़ा है, हमें बड़े बूढ़े सिखाते चले आए हैं कि अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के धन पे नज़र मत रखो, किसी के प्रति हिंसा मत करो। तो अगर आप उन चीज़ों में पाते हैं कि हाँ, आप इसमें से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो वो जो आपका विश्वास है ना, वो विश्वास आपका रंग लाएगा, आपके जीवन में शांति आएगी। किस फॉर्म में, किस रूप में ईश्वर क्या आशीर्वाद आपको देंगे, क्या आपको मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये सिर्फ ऊपर वाले ही जानते हैं। हम लोग सिर्फ उनकी शरण में रहते हुए और बस आगे बढ़ते रहते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग जो मनुष्य है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अपना ध्यान रखिएगा।